इटली की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए ज़बरदस्त किस्म की BLC में जाने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा आपने कैसे लगवाना है, नया प्रोसेस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ है उन पाकिस्तानियों के लिए जो काफ़ी अरसे से इस वेट में थे कि कब इटली का वीज़ा खुले और कब शेंजन वीज़े खुलें और वो वीज़ा लगवाएं और अपने टूरिस्ट वीज़े पर जाएं। ऐसे तमाम लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी है कि इटली ने अपने वीज़े ओपन कर दिए हैं और नया प्रोसेस भी उन्होंने बता दिया है। तो ये नया प्रोसेस क्या है, इटली के वीज़े कब से ओपन हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आपने वीज़ा लगवाना है और लगाने के तरीके में क्या चेंजिंग आई है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। इस तरह मज़ीद वीज़ा रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी वो आप लोगों के पास भी आती जाएगी। अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल के साथ अटैच रहिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड बिल्कुल राइट प्रोसेस बताऊंगा, जिससे ना आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और इसके अलावा आप लोगों का जो वीज़ा है वो 100% लग जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली ने हालिया एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट की है पाकिस्तानियों के लिए कि इटली अपनी तमाम वीज़ा सर्विसेज जो पाकिस्तान में हैं, जी हाँ, इटली अपनी तमाम वीज़ा सर्विसेज 22 नवंबर 2021 से स्टार्ट करने वाला है। यानी कि मंडे से इटली अपनी तमाम वीज़ा सर्विसेज का आगाज़ कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो लोग इटली जाना चाहते हैं। इटली का वीज़ा शेंजन वीज़ा लगवा सकेंगे, इटली का टूरिस्ट वीज़ा लगवा सकेंगे। तो पहले तो ये था कि स्पेन ने अपने वीज़े ओपन किए थे एंड बट लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, बिकॉज जो लोग शेंजन वीज़े पर जाना चाहते थे वो वाया स्पेन अप्लाई कर रहे थे और इतना ज़्यादा रश होने की वजह से, इतना ज़्यादा लोड होने की वजह से एम्बेसी में उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। और जिन लोगों को अपॉइंटमेंट मिली उनको जो वीज़े लगने का जो प्रोसेस था उनको 3 4 माह वेट करना पड़ा। तो ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं होगा अब, बिकॉज जैसे ही इटली के वीज़े ओपन होंगे वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं शेंजन वीज़ा लेकर तो वो इटली की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे एंड इन दिस वे जो स्पेन के एम्बेसी पे जो लोड था वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड इटली अपना नया वीज़ा स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कोविड के बाद जितने भी कंट्रीज़ अपने टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहाल कर रहे हैं उन सब में जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उनको पहले से बहुत ज़्यादा नरम कर दिया गया। इसमें 2 की पॉइंट्स है, अगर आप इन 2 की पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका 100% वीज़ा ग्रांटेड है कि आप शेंजन वीज़े पे इटली जा सकते हैं, टूरिस्ट वीज़े पे इटली जा सकते हैं और यूरोप के 26 कंट्रीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अब थोड़ी सी अमेंडमेंट उन्होंने की है कि अब जारीफेडेक्स या BLS में अप्लाई करते थे, अब उन्होंने डायरेक्ट एम्बेसी में ही अप्लाई करना है और आपको जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्ट एम्बेसी से लेनी है और वीज़ा भी आपका एम्बेसी में ही लगेगा। यानी कि ये उन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। अब आप लोग पाकिस्तान से हैं तो आप लोग कराची की एम्बेसी में या फिर इस्लामाबाद की एम्बेसी में जाकर अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जो कि फॉर्म मैं अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। ये फॉर्म आपने इटालियन एम्बेसी से डाउनलोड कर लेना है विज़िट वीज़े के लिए, शेंजन वीज़े के लिए एंड अगर किसी डिफरेंट पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं बिज़नेस वीज़े के लिए तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से रीड करना है एंड इसको फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना है। जब आप इसका प्रिंट आउट ले लेंगे तो फिर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको ज़रा तफसील से मैं बता देता हूँ, ताकि अक्सर ये होता है कि लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते और उनको बार बार एम्बेसी चक्कर लगाना पड़ता है। तो अगर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करेंगे दोस्तों, बेसिकली ये जितने भी कंट्रीज़ के वीज़े होते हैं इनके अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट्स इनके अच्छे तरीके से पूरे कर लेते हैं तो आपको एक तो बार बार एम्बेसी में चक्कर नहीं लगाना पड़ता, दूसरा आपका इंप्रेशन जो है वो एम्बेसी में जो भी एम्बेसडर होता है उस पर जो आपका इंप्रेशन है ये अपने डॉक्यूमेंट्स ने बनाना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स ने बताना होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स ने ये बताना होता है कि आप किस कदर मतलब इंटरेस्टेड हैं उस कंट्री में जाने के लिए। जब आप बार बार चक्कर लगाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स से पूरे नहीं होते, तो पहली बात तो ये है कि आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो डायरेक्ट एम्बेसी से लेनी है। ये मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के साथ कराची एम्बेसी का भी एड्रेस शेयर कर दिया, ईमेल आईडी शेयर कर दिया एंड
इस्लामाबाद एम्बेसी की भी शेयर कर दिया। तो जिन लोगों को कराची एम्बेसी नियरेस्ट है वो वहाँ पर अप्लाई कर लें, एंड जिन लोगों को इस्लामाबाद की एम्बेसी नियर है वो इस्लामाबाद की एम्बेसी के एड्रेस पर अपना ईमेल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट के जो डेज़ हैं वो मंडे टू थर्सडे है। मंडे टू थर्सडे आपने किसी भी दिन टाइमिंग जो है इनकी वो 10 से 12 की है, यानी कि मंडे टू थर्सडे एंड 10 से 12 ही आपको किसी भी दिन की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो जब आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है तो आपने उसी डेट पर उसी टाइम पर जाना है एम्बेसी में, एंड अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से अपना इटली की जो वैलिडिटी है आईडी कार्ड की, मतलब कि जो आपका आईडी कार्ड है वो 3 माह तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि उसकी एक्सपायरी में कम से कम 3 माह का टाइम होना चाहिए। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, एंड इसके अलावा आपके साथ एक आपने कवर लेटर एंड अपना ट्रैवल प्लान बनाना है अच्छे तरीके से। दोस्तों कवर लेटर को अच्छे तरीके से बनाइएगा, बिकॉज जो कवर लेटर होता है ये आपके प्लान को रिप्रेजेंट करता है। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उनका रिप्रेजेंटर होता है, बल्कि आपका जो प्लान होता है वो आपने रिटर्न में लिख के देना होता है। अगर आप लोग जॉब होल्डर हैं या आप लोगों का अपना बिजनेस है या आप लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अगर आप जॉब होल्डर हैं किसी डिपार्टमेंट में तो वहाँ की आपको 6 सैलरीज स्लिप्स दिखानी होगी। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ेगी, साथ में आपको एनओसी भी लगाना पड़ेगा डिपार्टमेंट से लेकर। जो बिज़नेस पर्सनस हैं जिनका अपना बिज़नेस है एंड वो टूरिस्ट के हवाले से जाना चाहते हैं शेंजन वीज़े पर इटली में, तो उनका 2 साल का जो टैक्स रिटर्न है उसका प्रूफ होना चाहिए उनके पास। इसके अलावा 1 मिलियन की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या 1 मिलियन बैंक स्टेटमेंट उनकी रिक्वायरमेंट है। बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम 2 मिलियन की हो, बिकॉज़ जितने अच्छे आपके फ़ंड्स का रिकॉर्ड होंगे इतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको टूरिस्ट वीज़ा या फिर शेंजन वीज़ा मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपके पास एमआरसी होनी चाहिए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर आपकी एमआरसी होनी चाहिए, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो फिर आप लोगों की एफआरसी होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, एंड ये सारी मुकर्रर वक्त पर लेकर आपने एम्बेसी में चले जाना है। जो डे एंड जो टाइम आपको एम्बेसी देगी उस डे एंड टाइम पर आपने एम्बेसी में चले जाना है। और ये बात याद रखनी है कि वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं। अब इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये इसके बारे में कोई भी हतमी राय नहीं है, बिकॉज़ ये इंटरव्यू लेने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है। समटाइम वो आप लोगों से जस्ट आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन समटाइम वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके टूरिज़म प्लान से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी कवर लेटर के रिलेटेड हो सकते हैं। सो आपने मेंटली इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर होकर जाना कि आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों मोस्टली यही होता है कि वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसके लिए मेंटली प्रिपेयर जब आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने 80 यूरो फीस जो है अपने ट्रैवल वीज़े की शेंजन वीज़े की वो सबमिट करवानी है वहाँ पर। सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि ये 3 वीक्स में आप लोगों को रिस्पांस दे देंगे। 3 वीक्स के अंदर अंदर ये आप लोगों को बता देंगे आपका वीज़ा लग गया या नहीं लगा, या उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन लगी है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी कि ये आपको स्पेन की तरह 3-3, 4-4 माह वेट नहीं करवाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी वीज़ा के रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इटली की पॉलिसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।